अमेरिका में इस वक्त शदीद आग लगी है और आग ऐसी है जिसने अमेरिका को नहीं पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। और यमन ने क्या कहा है? यमन ने कहा है कि जो तुमने गजा में किया था खुदा ने तुम्हारे यहाँ डबल करके तुम्हें वापस किया है। ये तो शुरुआत है, तुम्हारा द एंड हमें दीवार पर नजर आ रहा है और चलो इस आग के खेल में तोहफा लो। हम यमन की जानिब से अमेरिका पर, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो हमला हुआ है, उसके वॉरशिप पर हमला किया है, ये आप समझ ले अब तक का सबसे खतरनाक हमला था। और ये इतना खतरनाक था कि 9 घंटे तक अमेरिका पर हमला होता रहा। 9 घंटे पर मुहित यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर हमला हुआ और अमेरिका इस बड़ी लड़ाई में 9 घंटे तक शिकस्त खाता रहा। ये अब तक रीसेंट तारीख में जितने भी हमले हुए हैं, आप ये समझ अब तक का सबसे खतरनाक हमला था। यानी आप अंदाजा कर लें कि एक तो उन्होंने खास तौर पर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया, इनके जो वॉरशिप्स थे रेड सी के अंदर उन पर हमला किया, विंग मिसाइलों से, ड्रोन से हमला किया। और कमाल चीज देखिए, जो बड़ी हैरान चीज है, यानी हैरानकुन चीज है कि अमेरिका असल में रेड सी में दाखिल होता है, अचानक से रेड सी में दाखिल होता है और ये इंतजार में बैठे थे। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इनको बताता कौन है कि अमेरिका आ रहा है, फलाना आ रहा है। शायद अब ये बातें बड़ी, यानी आप समझ लें कि बड़ी बेसिक सी हो गई हैं, इनको सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन हैरानकुन तौर पर मामला बड़ा अजीबोगरीब है कि इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि बहुत बड़ी लड़ाई अमेरिका के खिलाफ इस वक्त होने वाली है। और इन्होंने काम ये किया कि पहला ऑपरेशन था जो 9 घंटे तक लड़ाई होती रही। देखिए, आपको याद होगा अमेरिका वो ताकत है कि जब इनके जहाज जाते हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया, 30 मिनट का ऑपरेशन होता था, आना जाना निकले खत्म, और अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया मैं हूं सुपर पावर। अमेरिका के खिलाफ यमन 9 घंटे तक मुसलसल लड़ाई की है। सोचे कितने हमले किए होंगे, कितने ड्रोन हमले मारे होंगे, क्या लर्जा अमेरिका पर तारी हुआ होगा। 9 घंटे लड़ाई के बाद उन्होंने बलाखिर एयरक्राफ्ट कैरियर को 5वीं दफा हिट किया है और अमेरिका के वॉरशिप को हिट किया है ड्रोन से और विंग मिसाइल से। अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई। अब ये हमला था, उसके बाद उन्होंने इजराइल पर भी हमला कर दिया और ड्रोन से हमला किया और मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल की चीखें निकल गई। अब आप ये सोचें कि दुनिया के अंदर खबर क्या जा रही है कि अमेरिका में लगी हुई है आग लगी है और दुनिया सोच रही है कि आग होगी, फलाना होगा। उन्होंने 9 घंटे मुहित पर जो हमला किया है, अमेरिका के अंदर लोगों को पहली दफा दुनिया को ये पैगाम मिला है कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, इसका खेल खत्म हो गया, गेम इज ओवर हो चुकी है और ये ज्यादा देर तक अब सर्वाइव करने के काबिल नहीं है। और ये असल में इब्तिदा होती है जब सुपर पावर अपने जवाल की तरफ जा रही होती है। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि ट्रंप के आने में 8 दिन बाकी है और ये हमला हुआ है और ये 9 घंटे तक जो हमला रहा है, मुसलसल लड़ाई होती रही है। उसमें अमेरिका यमन को, यानी आप सोचें कि उन पर हमला करने के लिए उन्होंने जाना था और ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आया है और इस पर हमला किया। अब वो देखिए, छोटे मोटे वॉरशिप पर हमला ही नहीं करते। अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ रहा था कि उसने यमन पर हमला करना था, उन्होंने हमला भी सेकंड टाइम ऐसा हुआ कि हमला नाकाम रहा। मुसलसल 9 घंटे तक लड़ाई होती रही है। वो मिसाइल मारते रहे, वो ड्रोन्स मारते रहे और ये अपने आप को बचाते रहे। देखिए, अमेरिका की अप्रोच हो गई है डिफेंसिव, सिर्फ अपने ऊपर होने वाले हमले को रोकना, यहां तक हो गया है। वो एग्रेसिव, वो मारना, वो काम नहीं है। और इसमें जो सबसे बड़ी सूरत हाल सामने आई है, मोराल उनका बड़ा गिर चुका है। देखिए, मिसाल इसकी ये समझ, ये अमेरिका में आग लगी है। आपको पता है इस आग के बाद क्या मामला हो रहा है? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। ये आग नहीं लगी, ये अमेरिका की तबाही पर दस्तखत हुए हैं। अमेरिका के अंदर फायर फाइटर्स वो कह रहे हैं कि हमारे पास टूल्स नहीं है आग बुझाने के लिए। अब आप अगर यमन के हमले से इसको जरा कंपेयर करें तो आप चीजों को इजीली डॉट्स कनेक्ट करें, समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं जी हमारे पास आग बुझाने के लिए टूल्स नहीं है, हमारा बजट कम कर दिया गया, पानी नहीं है हमारे पास, पानी भी नहीं है हमारे पास कि हम इस आग को बुझा सकें, और पानी की कमी है, पूरे का पूरा एरिया तबाह हो गया है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अमेरिका का जो सिस्टम था, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था, देखिए आपको पता है कि पुराने दौर के अंदर पाकिस्तान में या जो टीचर्स है वो क्या पढ़ाया करते थे, पुराने दौर की बात हो रही है, 70 की दहाई के अंदर, वो कहा करते थे, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, कि अगर कोई आपको पूछे कि फलानी चीज कहाँ मिलती है और आपको कोई जवाब समझ रहा है तो आप अमेरिका का नाम ले ले, वहां इतनी तरक्की है। यानी ये पुराने दौर की बात है कि उस वक्त लोगों को पता नहीं था अमेरिका था। आज अमेरिका की हालत ही हो चुकी है, उसके फाइट फाइटर्स नाकाम है, आग का मामला सारा नाकाम है। और ये तब हमला हुआ है कि जब ट्रंप के आने में टाइम अब थोड़ा सा रह गया है और यमन ने साथ ही इसराइल पर हमला कर। अब आप ये सोचें कि अब आपको बात समझ आएगी कि क्यों इस वक्त ट्रंप का नुमाइंदा बैठा हुआ है इसराइल के अंदर। उन्होंने कहा है कि इस जंग को बंद करना है, हम इस जंग को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझते। यानी आप ये सोचें कि ट्रंप ने अभी इक़्तिदार में आने में उसका टाइम है, 7-8 दिन है, लेकिन नुमाइंदे उसके पहले वर्किंग में आ चुके हैं और वो नुमाइंदा गया और उसने जाकर कहा है कि हमें हर सूरत जंग बंदी चाहिए। क्योंकि देखिए, अब यमन के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं, आप वहां से जलील हो रहे हैं। 9 घंटे में ऑपरेशन में इन्होंने अपने आप को मरते मरते बचाया है, यानी हिट भी हुआ। और उसके बाद यमन ने कहा कि ये असल में उन्होंने इस दफा क्लियरली बताया है कि ना तो ये 30 मिनट का कोई ऑपरेशन था, ना कुछ था। 9 घंटे तक हमने खास तौर पर इजराइल के मामला तो आप पीछे छोड़ दे, अमेरिका की नेवल फोर्सेस की चीखें निकलवा दी हैं। और वहां की जो नेवी थी, उनको ये लग रहा था कि आज हमारा, यानी जो देखिए जो सेलर्स होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, उनको तो ये लगता है कि यार आज हम मारे जाएंगे, हम शायद नहीं बच सकते। तो वहां पर उनकी चीखें निकलवा दी थी। इन्होंने 9 घंटे तक मुसलसल हमले करते रहे, बार बार हमले करते रहे। और आप ये सोचिए कि अमेरिका उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अब उससे भी बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि
कि इसराइल ने अब ये कहा है कि ईरान बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है और ईरान ने अब यमन और दूसरी ताकतों के जरिए बदला लेने का फैसला किया। वो बदला क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जो कुर्द हैं उनको इस वक्त ईरान 1,80,000 के करीब अपने जो फाइटर्स हैं उनको तैयार रखा हुआ है, उनको इस्तेमाल करना है कुर्दों के साथ भी, और इससे बढ़कर यानी मुख्तलिफ खेप है, एक खेप इतनी है, एक खेप इतनी। उन्होंने कहा है कि 1500 ड्रोन्स कुर्दों को इस वक्त ईरान सप्लाई करने के लिए जा रहा है जो तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और अब ये जो लड़ाई है ये इसराइल ने वार्न किया है तुर्की को। देखिए अभी तक इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मामला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब ड्रोन आएंगे। उन्होंने कहा है कि ईरान बदला लेने के लिए आ गया है तुर्की से, और ईरान अमेरिका से भी बदला ले रहा है यमन के थ्रू, और ईरान बदला ले रहा है कुर्दों के थ्रू यमन के साथ मिलकर इजराइल और खास तौर पर तुर्की से। देखिए इसराइल से अभी कुर्दों की लड़ाई नहीं है, इसराइल से जो बदला लिया जा रहा है वो यमन के थ्रू लिया जा रहा है। कुर्दों के थ्रू वो कह रहे हैं कि वो बदला ले रहे हैं तुर्की के खिलाफ। असल में इसराइल ने तुर्की को क्या पैगाम दिया? आज आप देखेंगे इंटरनेशनल सहाफियों ने इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें ये लगाई हुई हैं कि तुर्की में मामला इतने खराब अब हो चुके हैं कि तुर्की अब मुकम्मल तौर पर ऑटोमन एम्पायर की बहाली की तरफ आ रहा है, वही उस्मानिया दौर में। तो वो कह रहे हैं कि इनको इमीडिएटली फौरी तौर पर नेटो से निकाल दिया जाए। अब असल में क्या ये चाह रहा है इसराइल ये चाह रहा है कि तुर्की मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाए, कुर्दों को हम भी सपोर्ट करें, ईरान भी सपोर्ट कर ले और बाकी भी सपोर्ट कर ले, और ये मिलकर तुर्की की ईंट से ईंट बजाए, फिर हम जाएं अंतोलिया, अंकारा और ये वो सारी जगहों पर। अभी सारी सूरत हाल में आप अंदाजा कर ले कि तुर्की ट्रैप हो गया था। अब उन्होंने कुर्दों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आपको शायद याद हो कि जब बशारुल असद का टाइम था तो बशारुल असद जो कि ईरानियन बैक था और रशियन बैक था, वो भी कुर्दों को अक्सर सपोर्ट किया करते थे दाइश के खिलाफ। तो इनकी आपस में पुरानी यारी है, पुराने ताल्लुकात हैं। तो वो अब उनको वो कह रहे हैं, इजराइल ने वार्न किया तुर्की को कि तुम्हारा नंबर आ गया, यानी तुम मुझसे मदद तलब कर लो। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मदद तलब करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब मेरे साथ हाथ मिला लो, वरना मैं तुम्हें नेटो से भी निकलवा दूंगा और यहाँ से भी निकलवा दूंगा, हमारे साथ मिलो, ईरान के खिलाफ खड़े हो जाओ। अब ईरान के खिलाफ इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज का मामला ये है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की आज स्पेशल ट्रेनिंग की है। तब जब अमेरिका में आग लगी हुई थी तब अब यमन ने असल में इन पर हमला किया। तो अमेरिका के लिए सूरत हाल बड़ी ज्यादा खतरनाक है कि आग की जो तपिश है वो इस वक्त खाली लॉस एंजलिस में नहीं है या कैलिफोर्निया तक नहीं है, वो आगे तक चली गई है। और इसराइल इस वक्त शदीद अपसेट है कि हमारे मामला कहां तक जाकर रुकेंगे, क्योंकि सारे का सारा ध्यान इस वक्त लॉस एंजलिस में आग पर है और उधर यमन ने हमला किया है। और यमन ने खाली यहाँ पर हमला नहीं किया, उन्होंने साथ इसराइल पर भी हमला किया। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे तो आपको एक बात नजर आएगी कि यमन अब असल में साथ ये भी कह रहा है कि जो तुमने गजा में किया है ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए यहाँ पर एक तबाही और बर्बादी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो गजा के अंदर खंडरात बने हैं लॉस एंजलिस में, वो खंडरात बहुत ज्यादा है अगर हम गजा से मुकाबला करें।